नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। आज दोपहर को मेरी काम करने वाली बेटी आई। उसने मेरे को बताया, आज वो बहुत खुश थी। मैंने बोला, बेटे आज बहुत खुश हो? कहती हाँ आंटी, कल मेरी बेटियों का ना 12वीं का रिजल्ट निकला था और दोनों पास हो गई हैं, अच्छे नंबरों में पास हो गई हैं। मैं कहा फिर तो बहुत मुबारक, बच्चों को भी जाके मुबारकबाद देना। वो बहुत खुश। लेकिन दूसरी तरफ मैंने देखा, उसके मुंह के ऊपर इतनी सी सूजन पड़ी हुई थी, बालों पर, गर्दन पर। मैंने पूछा, बेटे क्या हुआ है? कहती मेरे ना आदमी ने मुझे मारा है। मैं क्या, क्यों? कहती इसलिए मारा है कि तू लड़कियों को क्यों पढ़ा रही हो। वो तो बहुत ना वितकरा करता है लड़कियों और लड़कों में। ना उसने, ना उसकी मतलब माँ ने, ना उसके परिवार। और मेरी पहली दोनों बेटियां इस खानदान में जिन्होंने 12वीं पास की, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन देखो मेरे को कितना मारा गया, लेकिन मैं उसका दुख नहीं मना रही, मैं अपनी बेटियों का दुख मना रही हूँ। बेटियों के साथ जो उसका बाप बुरा व्यवहार करता है उससे मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी खुशी तो बीच में ही रह गई। और आगे कह रही थी कि मैं ना आंटी जैसे मर्जी हो जाए, मैं बहुत मारे खाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगी। तो मैं सोच रही थी, ये तो इसकी बात नहीं, हमारे घरों में भी बेटियां और बेटों में बहुत अंतर किया जाता है। बहुत सारे घरों में ऐसा किया जाता है। बेटियों को तो सचमुच कोई कोई मारने के तैयार रहते हैं, आदमी नहीं, उसके भाई भी, उसके मतलब पापा भी, बहुत लोग मारने तक के लिए तैयार। जबकि बेटी कितनी मर्जी पड़ी, अपने पैरों पर भी हो, तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। सब नहीं करते, लेकिन बहुत सारे घरों में ये बहुत अंतर होता है। तो मेरे को बहुत बहुत सारे लोग याद आ गए जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा था। एक तो मैंने ये चांस देखा था कि जो हमारे कुछ रिश्तेदारी थे, उनका एक बेटा था, उनकी एक बेटी थी। तो वो साल के बाद हमारे घर आते थे। वहाँ तब हम अमृतसर में रहते थे, वो छुट्टियों में आते थे। तो जो ना उसकी माँ थी ना, जो हमारी रिश्तेदार थी, वो अपने बेटे को इतना लाड करती, इतना लाड करती, और बेटी को इतना मारती जबकि वो 3-4 साल की थी। मेरे को बड़ा ही तरस आता कि मेरे को तो बेटियां बहुत प्यारियां लगती, इतना मारती, इतना मारती। और मैं हमेशा उस बच्ची को चिढ़ाती। तो वो बोलती है, ये लड़की हो गई ना, जब ये बड़ी होगी ना, बारात आएगी तो मेरे को लड़के वालों के आगे झुकना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा वो। इसके लिए ना मैंने आज तक तो किसी के आगे झुकी नहीं, तो इसके आगे जो परिवार है उनके आगे मेरे को झुक। मैं सोच रही थी इतनी छोटी बच्ची के लिए जो माँ के ऐसे विचार है, तो वो कल को जब बड़ी होगी तो उसके बाकी ससुराल परिवार जो बाकी लोगों का क्या है। उसने अपने बेटे को इतना लाड प्यार में बिगाड़ दिया। ऐसे बहुत सारे चांस मैंने, बहुत सारे, और मेरे को सचमुच दुख लगा। तभी तो आजकल ना जो छोटी छोटी खुशियाँ नहीं, बड़ी बड़ी खुशियाँ भी भगवान हमसे छीन रहा है। मैं ना, मेरे को अपनी दादी याद आ गई। मेरे को दादी अपनी इसलिए याद आई कि वो कहती थी कि घर में जो बेटियाँ होती हैं ना, उनकी बहुत इज्जत। हमारे घर में कोई भी बेटी या हमारी बुआ या कोई भी आती थी, मेरी दादी जल्दी जल्दी, चाहे बीमार रहती थी, मेरी माँ ही काम करती थी। लोग पहले मेरी दादी बहुत काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बीमार होने लगी, तो जैसे ही हमारे घर में कोई बेटियां आती, या वो जल्दी जल्दी घर में कुछ हो या ना हो, पहले सारी लोगों की ज़िंदगी थी बड़ी अच्छी थी, वो जल्दी जल्दी पानी में ना चीनी घोल के ले आती थी। तो अपनी मतलब ननद को या कोई भी हमारे घर में बेटी आती उसको कहती थी, एक जल्दी जल्दी ये पी लो। अगर खाली बेटियां जाती हैं ना घर से, तो उस घर की चारों दीवारें बहुत काम थी। तो जो उस घर में खुशियाँ ना, वो कभी नहीं आती। और क्योंकि वो जो बेटियाँ ना, वो घर के अंदर दहलीज नहीं पार करती ना, तो उस घर की सारी खुशियाँ, सारी बरकतें, सब सुख, सब भगवान छीन लेता है। वो अंदर रहने वाले लोग बाहर से बहुत खुश रहते हैं, भाई बाप सब, लेकिन बीच में उनको इतना दुख होता है कि मतलब वो परेशान जिंदगी रहती, रोज नई नई प्रॉब्लम उनके पास आ। पहले ऐसे नहीं होता था। और मेरे को याद आया कि मेरे को समझ आज आया कि मेरी जो दादी थी ना, मेरे पिताजी की बुआ आती थी, जो मेरी दादी की ननद लगती थी, वो दिल्ली रहती थी ज़्यादातर। उसके बाद टाइम ही नहीं होता, साल के बाद आती। हम सब स्टेशन पे लेने जाते खुशी खुश। मेरी दादी उनको मिल के घर आती,
तो बहुत खुश होती है अपनी ननद को देख। मेरे से ना बहुत साल में ना कितनी चिट्ठियाँ लिखवाती थी, उनको बोलती थी आप आओ। तब नंदोई जी को पाइया जी कहा जाता था, पाइया जी को लेके आओ, ये करो वो करो, बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने मायके नहीं आई। तो आजकल तो वैसे कोई पूछता ही नहीं। तो वो ना जब घर में खाना बनाता तो मेरी माँ को भी सब बच्चों को यही शिक्षा देती, घर में जो बेटी आए, बुआ आए या कोई भी है ना, उनको खाने का टाइम है खाना खिला के भेजो, अगर चाय का टाइम है चाय बना के पिलाओ, और जो भी मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा ना करो, उतना ज़रूर करो जितने के आप योग्य। तो वो ना 3 थालियाँ बनाती थी, क्योंकि मेरी बुआ भी जब तक उनकी बुआ रहती थी हमारे घर में, उतने दिन अपनी बुआ के कारण रहती थी। तो वो 3 थालियाँ बनाती। सबसे पहले वो पिताजी की बुआ को यानी अपनी ननद को खाना खिलाती, और उसको बार बार पूछती, उनका नाम केसरी था, केसरी तुमने क्या खाना है, तुम अपने मायके आई हो भाई, जब तू आशीर्वाद देगी तभी इस घर को आशीर्वाद लगेगा। और सचमुच, और फिर मेरी बुआ को खाना देती और फिर मेरे को देती खाना। तो मेरे को आज समझ आई उनकी बात कि पहले लोग बेटियों की कितनी इज्जत। और सच मानिए हमारे घर में ना मिडॉकर फैमिली वाले थे हम, बहुत मतलब भी पैसा नहीं था, जब सिंपल लाइफ, लेकिन हम लोग इतने खुश थे, इतने खुश थे, सारा परिवार बहुत खुश था। तब बेटियों की इज्जत की जाती थी। अगर कोई बेटी दुख सुख में नहीं आ सकती थी तो तब उसके लिए ना सब उसको लेने जाते थे, उसको छोड़ने जाते थे, ताकि कोई बेटियों, और बेटियों से कुछ लेते भी नहीं थे, जितना योग होता था ना सब मतलब घर वाले या गली गुआंढ वाले या सब लोग उसको कुछ ना कुछ जरूर देते थे। कहते बेटियों को अगर आप 100 रुपया देवो तो वो लालच के कारण नहीं, तो हमें 1000 रुपया की वो आशीर्वाद दे के जाएगी। और सच में उस टाइम आशीर्वाद, आजकल तभी सब लोग टेंशन में रहते हैं, ताकि हम सोचते बेटी ना आ गई और बहन नहीं आ गई, वो तो कुछ छीनने ही आई है, ले नहीं आई। लेकिन जो बहन और बेटी दुआएं देती है ना, वो कोई आज तक नहीं दे। बहनें तो हमेशा भाइयों का सोचती है, बेटियां भी हमेशा अपने माँ प्यो का सोचती हैं। लेकिन जो आम लाल मतलब लोग, क्या बोलूँ कैसे लोग होते हैं ना, कमीने बोल लो आप, कमीने लोग होते हैं ना, वो अपने घर की बेटियों को बहुत परेशान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप ऐसा ना करो। आज से आप अपने घर की बेटियों, बहनों और सबकी इज्जत करना चाहिए।